बहुत कम गुंजाइश है। आपके पास पहली जगह नहीं? हाँ, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तकरीबन 85% हलकों में तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। क्या मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है? जी, उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम से कम शुहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और उसे माफ़ ना करें, वरना उनके गुस्से, उनके जज्बात के सामने उनको हम फेस नहीं कर सकते। इमरान खान का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा 9 मई के वाक़यात बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए हैं। इमरान खान समझते हैं कि गलती कर बैठा हूँ, शोहदा से मुआफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। हमने कभी किसी पर तशद्दुद नहीं किया और ना ही किसी खातून को उठाया। मरीम नवाज को तलब किया गया तो उन्होंने नैब पर हमला करा दिया। इमरान खान का खिताब। कहा ऐसा किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ जो PTI के साथ हो रहा है। ये लोग खौफ फैलाना चाहते हैं ताकि कोई बोल ना सके। इत्तेहादी हुकूमत मजबूत नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज़, नया बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। विफाकी हुकूमत ने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन के नामों पर भी एतराज़ात उठा दिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नसरसानी बिल सब लोगों के लिए है। नवाज शरीफ को भी अपील का हक हासिल है। गुज़िश्ता रोज़ मेरा बयान सियाक़ सबाक़ से हटकर पेश किया गया। इंतशार फैलाने वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी PTI के साथ बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं ऐसे लोग जो खुद को नाम निहाद सियासतदान कहलवाते हैं मुज़ाकरात के अहल नहीं। अस्करियत पसंदाना इक़दाम का एहतसाब होना चाहिए। दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसे अफराद का मुहासबा किया जा सकता है। जलाओ घिराव केस इमरान खान ATC लाहौर में पेश। 3 मुकदमात में जमानती मुचल के मंजूर। दिल शाह कत्ल केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेशी, जमानती मुचल के जमा करा दिए। चेयरमैन PTI सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालतों में पेश हुए। इमरान खान पंजाब हुकूमत की GIT के सामने पेश नहीं हुए। लीगल टीम ने ज़मान पाक से बयान लेने की दरख्वास्त की जो मंजूर न हुई। इमरान खान के खिलाफ सियासी केसेस के हकाइक कौम के सामने लाए जाएं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का मुतालिबा। कहा किसी जमात को ख़त्म करने के हक में नहीं है। शाहिद खकान ने नैब को ख़त्म करने का मुतालिबा दोहराया। मजीद बोले जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी वहाँ इलेक्शन चोरी होंगे। PTI छोड़ने वालों ने सेंचुरी क्रॉस कर ली। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MPAs मोहम्मद दीदार खान और अब्दुल गफ्फार शाह ने राहें जुदा कर लीं। खानेवाल से साबिक MPA इमरान परवेज ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं ने सियासत को खैर बात कह दिया। शहरयार आफरीदी रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। मजीद 2 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। PTI रहनुमा को पिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अली मोहम्मद खान को जियाला जेल के बाहर से तीसरी बार हिरासत में ले लिया गया। KP पुलिस अली मोहम्मद खान को लेकर रवाना हो गई। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम को के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पर एतमाद किया जाए। IG पंजाब की अवाम से अपील। कहते हैं जो भी गिरफ्तारी करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं। ख़वातीन के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। पुरानी तस्वीर और वीडियोस अपलोड की। गैर कानूनी छापे और गिरफ्तारियां। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस और इंतजामिया को सख्त वार्निंग दे दी। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया का सबर ना आजमाया जाए। जिनके घरों पर गैर कानूनी धावा बोला गया उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। पाक फौज के हक में शहर शहर रैलियां।
सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद मज़म्मत। पेशावर में असातिज़ा और तलबा रेडियो पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। IMF प्रोग्राम बहाली के लिए वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ का IMF की MD से राबता। क्रिस्टीना से 9वां जायजा मुकम्मल करने में मदद मांगी। शहबाज शरीफ की वजारत खजाना को बजट IMF के साथ लेकर तैयार करने की हिदायत जारी। बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF के मुतालिबात बरकरार। कोशिश करेंगे बजट में आवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए, लेकिन IMF की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, जब पाकिस्तान की मैशत बेहतर होने लगती है कोई सानहा हो जाता है। आइंदा माली साल का बजट नॉन फाइलर पर मजीद भारी हो गया। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स शरह में कमी कर दी गई। नॉन फाइलर के लिए टैक्स शरह मजीद ज़्यादा होगी। आइंदा माली साल FBR ने टैक्स ऑडिट के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़ कर दिया। पाकिस्तान के मौशी मैदान में एक और कदम। सी पैक रूट के जरिए बरामदात का आगाज। पहला सी फूड कंटेनर कराची से चाइना बरास्ता सी पैक रूट का शहर पहुंच गया। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए उनकी बहन डॉक्टर फौजिया ह्यूस्टन पहुंच गई हैं। डॉक्टर फौजिया 20 साल बाद बहन से मिलेंगी। उनके हमरा 2 शख्सियात भी अमेरिका आई हैं। मुलाकात का एहतमाम डॉक्टर आफिया के अमरीकी वकील की कोशिशों से हो रहा है। रवां साल के 150 दिनों के दौरान कराची में 200 शहरी कत्ल। 5 माह के दौरान जराइम की 34,000 वारदातें। शहरियों का खौफ बढ़ गया, दारों पर एतमाद खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर फिर भी सवालिया निशान लग गया। शहर में जराइम की यौमिया 227 वारदातें रिपोर्ट होने लगी। सिंध में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। जौमशोरों में बारिश के बायस घर की दीवार गिर गई है। 3 बच्चे जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। घोटकी में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। कोट डीजी में स्कूल की छत गिर गई है। 3 तालिबा समेत उस्ताद शदीद जख्मी हुआ है। और हैदराबाद और कोचरी में खौफनाक यालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC हुकाम के दरमियान अहम बैठक। लाहौर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला ज़ेरे बहस आया। PCB ने फाइनेंशियल मॉडल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से ICC को आगाह किया। चौंतीसवीं नेशनल गेम्स कोयटा में इख्तिताम पज़ीर। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी थे। चारों सूबों की सकाफत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिया। पाकिस्तान आर्मी मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे रही। और जैकी चैन और जॉन सीना की बॉक्स ऑफिस पर एक साथ एंट्री। बगदाद में दहशतगर्दों से महासराई की कहानी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म हेडन स्ट्राइक का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल के आखिर में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।